लोग कह रहे हैं गाड़ियां कैसे तोड़ दी। अरे मैं कहता हूं यार बहुत अच्छा करा तोड़ दी, कम से कम वहां भीड़ पर फायरिंग नहीं करी जिसमें 2 दर्जन हलाक हो जाते। तो साहब कुछ दिन पहले रामगिरी महाराज ने अहमदनगर में एक बयान दिया जिसको मुसलमान ये मान के चल रहे हैं कि हमारे नबी पैगंबर रसूल हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी की, उनके बारे में गलत बोला, जिससे मुस्लिम समुदाय खासा नाराज है। इसी नाराजगी को इजहार करने के लिए सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज पहुंच गया छतरपुर सिटी कोतवाली और वहां कर दिया भाइयों ने बवाल। इस बवाल के लिए कम से कम छतरपुर के मुसलमान भाइयों को सुनते हैं कि बगल के महोबा से और हमीरपुर से यानी उत्तर प्रदेश से भी, क्योंकि बिल्कुल बगल में वो डिस्ट्रिक्ट है, वहां से भी लोग बुलाए गए थे। कम से कम 1000 आदमियों ने थाना घेर लिया। बधाई इसलिए मुसलमान समुदाय को और वहां के मुसलमानों को, विशेषकर छतरपुर के, इस बवाल के लिए कि भाई कम से कम ये बवाल आपने जुमे के दिन नहीं किया। मैं इस बात से बहुत परेशान रहता हूं कि आप लोगों के पत्थरबाजी के बमबाजी के चक्कर में बेचारा जुमा बहुत बदनाम हो गया है। तो आज ये कसम खाते हैं कि अब जब भी बवाल करेंगे कम से कम जुमे को नहीं करेंगे, कम से कम जुमा तो पाक साफ मुकद्दस बना रहे, उसकी इज्जत उसकी शान बनी रहे, और बाकी जो करना है करो। तो कम से कम इतनी बात मुसलमानों ने मुझसे सीख ली है कि बवाल अगर करना ही है यार कम से कम जुमे को ना करो। तो इसी मुद्दे पे है आज का छोटा सा वीडियो। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो अहमदनगर में रामगिरी महाराज ने एक बयान दिया। नासिक में, अहमदनगर में ऑलरेडी मुकदमे लिखे जा चुके थे, लेकिन छतरपुर के भाइयों को भी अपना फर्ज निभाना था, जो उन पर वाजिब है वो निभाना था। वहाँ के जो नेता हैं शहजाद अली, जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और उनके सभासद भाई आज़ाद अली, उनको भी अपनी नेतागिरी चमकानी थी। बड़ी शान और शौकत से वहाँ पर रहते थे। 20,000 नहीं 20 करोड़ की इन्होंने कोठी बनवाई थी। कहाँ से बनवाई थी ये किसी को नहीं पता। पुलिस अब इन्होंने जितनों लोगों की ज़मीन पे कब्जे कर करके बेचे, जो इन्होंने डिस्प्यूटेड ज़मीनों पे कब्जे किए और उन पर बेचा, उसको अब सब खंगाल रही है। मुझे समझ में नहीं आता अब क्यों खंगाल रही है, पहले से क्यों नहीं खंगालती जब इतने दिनों से वहाँ पर सरकार आपकी थी। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अधिकारी और आपके स्थानीय नेता ऐसे लोगों के साथ ईलू ईलू करते हैं जहां बाद में दिमाग खराब होने के बाद बुलडोजर चलाना पड़ता है। तो साहब शहजाद अली साहब और आज़ाद अली साहब कम से कम 700-800 लोगों को लेकर थाने पहुंच गए। मांग हुई कि एसएसपी साहब को बुलाया जाए। एसएसपी साहब के आने में थोड़ी देरी हो गई तो साहब भाई लोगों ने थाने के अंदर कर दिया कूच और करने लगे पथराव। ऐसो समझाने गया प्रभारी, उसके भी चोटें आई, गनर के भी चोटें आई, 1-2 वहां और स्टाफ था उनके चोटें आई। मतलब फुल टॉस गुंडागर्दी करी, क्योंकि इनको अपनी नेता नगरी चमकानी थी। अब सवाल ये उठता है, एक तो मैं यार ये बता दूं कि ये दौर मैंने देखा है। तुम जो सोचते हो कि 1000 आदमी ले जाके थाने पर इस तरह से पथराव कर दो और छोटे छोटे लोहे के बोल्ट लेके जाओ, और बोल्ट मारे गए हैं गुलेल से, कैटापल्ट से, वो दौर मैंने देखा है कि अगर तुम कांग्रेस का, अगर तुम ये उस दौर में करते, तुम युवाओं ने तो वो दौर नहीं देखा है। तो थाने के अंदर से और थाने के छत से जो बेटा फायरिंग होती, कम से कम 15 वहीं पर ढेर कर दिए जाते। ये जो सरकार है बीजेपी की ना, ये बहुत बैकफुट पर खेलती है। मैं अभी भी बता रहा हूं लोगों से, ये आज भी बैकफुट पर है, और एक नैरेटिव इसके जहन में इस तरह से घुस गया है। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स वगैरह, डिप्लोमेसी, नेशनल, के हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, तो ये उस चीज को धोने में ज्यादा लगी रहती है, उस चीज को के ऊपर लीपा पोती करने में ज्यादा लगी रहती है। इसी तरह एक नैरेटिव सेट हो गया था कि कांग्रेस मुसलमानों की बहुत बड़ी हितैषी है, जो कर ले कांग्रेस, ये चाहे उसकी मैनेजमेंट बोलो, चाहे जैसा मैंने उस दिन वीडियो बनाया था उसकी टूल किट बोलो, जमकर कूटती थी मुसलमानों को, छुटते ही गोली चलती थी। मुरादाबाद में 80 के आसपास ईद की नमाज में पुलिस की पिकेट पर पत्थर चला दिए थे, ईद की नमाज पर। तो पुलिस ने ईद की नमाज पर गोली चला दी थी।
दर्जनों ढेर कर दिए थे ईद की नमाज पर। पता है नए युवा के मुसलमानों, ये तो तुम बेटा थाने में चला रहे हो। पूरा राइट था पुलिस को फायर करने का, पूरा राइट। ये वो कोई ना बनता कि फर्जी इनकाउंटर और बाद में फिर मुकदमे हो रहे हैं, ये हो रहे हैं ना। पूरा राइट था प्रभारी को फायरिंग का ऑर्डर देने का। तो शुक्र करो कि शहजाद अली साहब की और ये जो आज़ाद अली साहब हैं, तो नाम ऐसे ऐसे आज़ाद शहजाद, ठीक। तो जो इनकी ये हवेली कूटी गई है और तोड़ी गई है और गाड़ियां तोड़ी गई हैं, तो शुक्र करो। लोग कह रहे हैं कैसे तोड़ दी? अरे भैया हवेली तो इसमारे तोड़ दी क्योंकि नक्शा ही नहीं पास था, जमीनी डिस्प्यूटेड थी। लोग कह रहे हैं गाड़ियां कैसे तोड़ दी? अरे मैं कहता हूं यार बहुत अच्छा करा तोड़ दी, कम से कम वहां भीड़ पर फायरिंग नहीं करी जिसमें 2 दर्जन हलाक हो जाते। 2 दर्जन। ये स्टेट है, पुलिस है, 10 बार समझाता हूं तुम लोग मानते नहीं हो। तो जो ये थाने में घुस के पत्थर चलाने का बड़ा शौक है ना, पत्थर चलाने का, पहला तो शुक्रिया फिर से कर दूं कि जुमे के दिन नहीं चलाया, वरना जुमा बदनाम होता। तो ये शौक स्टेट बड़ा रहमदिल है, भाजपा बड़ी रहमदिल है, या यूं कहें रहमदिल नहीं है कि कुछ अंदर से डिफेंसिव है, जो कांग्रेस नहीं थी। ये पत्थरबाजी कांग्रेस के दौर में दिग्विजय सिंह के टाइम पर अगर होती ना, तो गोली चलवा देता वो आदमी। मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, वो दौर देखा है। अब बात करते हैं हजूर की आन बान और शान। हमारा जो हमें ये सिखाया गया है कि हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, घर के बाहर जो बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करो, यही सिखाया गया है ना घर में? या तुम्हें यह सिखाया गया है कि अपने बुजुर्ग की इज्जत करो और दूसरे के बुजुर्ग के मुंह पर थूको, उसका मजाक उड़ाओ, उसको जहन्नमी मानो? या ये सिखाया गया है तुम्हारे घर में? हमारे घर में तो नहीं सिखाया गया था। अब इसी तरह बस बुजुर्ग के नाम की जगह आस्था और मानता का नाम रख देते हैं। तो जब अपने बुजुर्ग और अपनी आस्था पर बात आती है तो तुम तो यार पत्थर चलाने पहुंच जाते हो, गले रेतने पहुंच जाते हो। चलो बहुत अच्छी बात है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चला लो। और तो तुम्हारे ये 2 कौड़ी के जलील कमीन साइको, जब मुझे मौका मिल जाए तो गिरबान से पकड़ के इनकी भी हवेलियों से इन्हें बाहर घसीट के पुलिस की गाड़ी के पीछे फेंकूं हैदराबाद में। तो जो ये बोलते हैं राम लक्ष्मण दुर्गा लक्ष्मी फुला क्या क्या है, कितने भाई हर 8 दिन में एक नया पैदा हो जाता है। चलो पूरा नहीं सुनाना चाहता, इस सुअर की शक्ल ज्यादा नहीं दिखाना चाहता। तो ये जो बोलते हैं कि हिंदुओं के भगवान रोज पैदा हो जाते हैं, कोई बुलबुलें हैं, लक्ष्मी आई, फिर ये महालक्ष्मी कहाँ से आई, फिर ये कहाँ से आई, और आखिर में बोलता है कि ऐसे अच्छे मौके पर इन घटिया चीज़ों का या गंदी नापाक चीज़ों का नाम ले लिया, मूड खराब हो गया। ये वो क्या है? तब तुम लोगों के पेट में दर्द नहीं होता जब दूसरे के बुजुर्ग का इस तरह मजाक उड़ाया जाता है और दूसरे की आस्था का इस तरह मजाक होता है। बड़ा परेशान मरूंगा मैं, क्योंकि इन लोगों का शेरवानी पकड़ के इन सालों को घसीटने का मुझे ज़िंदगी में मौका नहीं मिलेगा। वरना गाड़ी खड़ी करता 2 किलोमीटर दूर और 2 किलोमीटर दूर इनको घसीटता हुआ लाता, चाहे इनके पजामे फट जाते और घुटनों में से खून निकलने लगता। मैं उतना ज़िद्दी किस्म का आदमी हूँ क्योंकि तुम्हारे ही में से एक हूँ, लेकिन पता है कि सच क्या है और गलत क्या है और ईमान जिंदा है। और तुम तो कहते हो या ये जो है महाराजगिरी जो हैं, इन्होंने हमारे नबी का मजाक उड़ाया, तो इतनी बात पकड़ के चलते हैं। लेकिन जो मैंने अभी तुम्हें इस जलील को सुनाया, ये तो पूरी आस्था का मजाक उड़ा रहा है, ये तो पूरी आस्था का मजाक उड़ा रहा है नाम ले लेके, और तुम नीचे खड़े होके ताली बजा रहे हो। और ये ताली बजाने वाले वही हैं जो छतरपुर में जाकर पत्थर मार रहे हैं। अगर ये हैदराबाद का जलील छतरपुर में आके यही बात बोलता जो मैंने तुम्हें सुनाई, तो ये पत्थर मारने वाले ही नीचे खड़े होकर ताली बजा रहे होते, ये भी बता दूं। और ये क्या नाम है, कोलकाता का मेयर हाकिम हकीम क्या नाम है, फिरहाद क्या नाम है, ये क्या बोल रहा है? यदि बुझते पारेन এবং একজনকেও যদি আমরা ঈমান দিতে পারি, তাহলে আমরা আমাদের জান্নাতের পথ একেবারে সুরক্ষিত হয়ে যাবে। আমরা নিজেরা মুসলিম ঘরে জন্মেছি, মুসলমান ঘরে বড় হয়েছি, আমাদের নামাজ আদব কায়দা সব আমাদের বেশিরভাগই মানুষের জানা, কিন্তু যারা দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছে। हाँ, ये क्या बोल रहा है? ये तो बस छोटे से 2 किस्से हैं। अरे ये तो रोज होते हैं यार, ये तो रोज होते हैं। ये क्या बोल रहा है
कि उनको इस राह पे लाना है, उनको इस्लाम की दावत लेनी है, भटक गए हैं। तुम तो पूरी मानवता को लपेट देते हो यार, तुम तो पूरी मानवता को जहन्नमी बना देते हो, तुम तो पूरी मानवता को कीड़ा बना देते हो, तुम तो पूरी मानवता के लिए कहते हो कि इनके बच्चों के आग जलाई जाएगी और जब इनकी खालें जल जाएंगी तो नई खाल चढ़ाई जाएगी, फिर वो जलाई जाएगी, इनकी हड्डियों में आग लगाई जाएगी और इनकी हड्डियों को फिर से जिंदा किया जाएगा और फिर इनकी हड्डियों में जिनको जलाया जाएगा। वो क्या है यार? तब तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होता, तब तुम्हारा ईमान नहीं जानता कि ऐसे बोलने वालों को तुम टोको, ऐसे बोलने वालों को टोको नहीं। तुम्हारे यहाँ सिर्फ यही सिखाया गया है कि अपने घर की इज्जत और अपने घर की महिला और अपने घर के बुजुर्ग की इज्जत करो, बाकी दूसरे की ऐसी की तैसी, और जाके थाने में पत्थर चला दो। और फिर से तीसरी बार बता रहा हूँ, ये भाजपा बहुत ही टॉलरेंट ग्रुप है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं होगा जिसको ये पता है कि 100 साल से हमारे खिलाफ इस देश की एक मानवता साजिश कर रही है, दुआ कर रही है, हमारे नेताओं की मौत पर खुश हो रही है, हमारी हार पर लड्डू बांट रही है, हमारी हार के लिए गठबंधन बना रही है, और फिर भी जीतने के बाद ये इतना सब्र करते हैं कि ऐसे मौके अपने हाथ से निकलने देते हैं जैसा छतरपुर में हुआ। दुनिया का कोई भी संगठन होता ऐसी स्थिति में इस मौके को अपने हाथ से ना निकलने देता और कम से कम 2 दर्जन को ढेर कर देता, 2 दर्जन को। कल हमारे शहर लखनऊ में एक मुसलमान बंदा था, जोमेटो की होम डिलीवरी देने गया रात को। उसका नाम पूछा गया, उसने अपना नाम बताया। कुछ शराब पिए हुए लोग थे, उसको पकड़ लिया, उसको मारा, उसके साथ मारपीट करी, ये आरोप लगाया गया है। वो भागकर थाना गया, थाने में तत्काल FIR लिखी गई। 4 लोग उसको मारने वाले भागे हुए हैं और पुलिस ने घर उनका सील कर दिया है। ये है भाजपा। अगर उस मुसलमान की FIR थाने में ना लिखी जाती मुसलमानों, तब मैं भाजपा का विरोध करता। लेकिन भाजपा का तुम लोगों ने, तुम्हारे दिमाग में इस तरह से जहर घोला गया है कि तुम्हें आज ये कांग्रेस जैसी पार्टियां अपने साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हुई लग रही हैं। हमने वो दौर देखा है जब ये तुम्हारे कंधे तोड़ा करती थी। तो इसीलिए तुम्हारी सोच में और हमारी सोच में फर्क है नौजवानों की, और तुम्हारे घर के जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे अम्मा बाबा और मामा हैं, वो तुम्हें हकीकत नहीं बताते हैं। और एक तुम लोगों को बड़े पते की बात बताऊं कि जो तुम सोचते हो ना कि लाइन में खड़े होकर तुम्हारे साथ किसी हिंदू ने भाजपा के खिलाफ वोट दे दिया तो वो तुम्हारा हो गया, तो वो तुम्हारा हो गया। इस गलतफहमी से बाहर आ जाओ। बता रहा हूँ, उसने किसी जाति समीकरण, किसी लालच, किसी नीति, किसी चीज़ के चलते भाजपा के खिलाफ वोट दिया है। तो अगर तुमने, हिंदू ने और मुसलमान ने जाके साइकिल पर मोहर लगाई है उत्तर प्रदेश में, तो ये मत सोचना ये हिंदू और मुसलमान अब एक हम निवाला और हम प्याला और हम भाई और हमदम हो गए। उस सपा पे मोहर लगाने वाले के यहाँ भी मुसलमान जब किराए का मकान लेने जाएगा, वो किराए का बेटा मकान नहीं देगा, क्योंकि गैर मुसलमान हिंदुस्तान में हो या दुनिया में हो, पॉलिटिकल कंपल्शंस की वजह से किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहा है, कभी किसी राइट विंग को नहीं दे रहा है, किसी मुसलमान के साथ उठ बैठ रहा है, दोस्ती भी कर रहा है, मान लिया। लेकिन सामूहिक तौर पर ये देश और ये दुनिया मुसलमान से तौबा करना चाहती है, बस कर नहीं पा रही है, आजिज हो गई है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।